आदर्श मानते हैं उसके पीछे कुछ खास वजह होती है। लेकिन आपने कभी सोचा है कि इन सभी खास लोगों की भी अपनी एक पर्सनल जिंदगी होती है, जिसमें ये भी एक आम इंसान की तरह ही होते हैं। गलती करने वाले, परेशानियों से जूझने वाले और कभी-कभी इतने क्रूर और निर्दयी जिसमें वो दूसरों की बातों में आकर अपने को अपना नहीं समझते। उनकी इसी पर्सनल लाइफ में वो अपनों के लिए एक विपरीत शख्सियत रखते हैं। वो पूरी दुनिया के लिए भले ही आदर्श के पात्र हो, लेकिन अपनों के लिए वो शिकायतों की एक लंबी लिस्ट होते हैं, जिन्हें हमारे लिए जानकर भी विश्वास करना बेहद मुश्किल हो जाता है। इतना ही नहीं, ऐसे में वो दुनिया के लिए भले प्रेरणा का पात्र हो, लेकिन अपनों के लिए खोखले आदर्शों और झूठे दिखावों से भरा एक नाटककार से ज्यादा कुछ नहीं होता। यहाँ बात हो रही है महात्मा गांधी की। महात्मा गांधी नाम सुनते ही लाठी लिए एक पतला दुबला सा सीधा साधा इंसान हमारी आंखों के सामने आ जाता है। और ये बात कहना तो बेकार है कि क्या आप महात्मा गांधी को जानते हैं, बल्कि महात्मा गांधी तो वो शख्स है जिन्हें सारी दुनिया कई नामों से जानती है। गांधी, बापू, महात्मा, साबरमती के संत, लेकिन किसी के लिए निर्दयी पिता और किसी के लिए विश्वासघातकी पति। आखिर सच क्या है? दोस्तों, क्या आप ये जानते हैं कि गांधी जी को महात्मा बनाने के पीछे किस महान शख्सियत का हाथ था? यदि नहीं तो हम बताते हैं। उनकी धर्मपत्नी श्रीमती कस्तूरबा गांधी, जिन्हें गांधी बा कहकर पुकारते थे। कस्तूरबा गांधी उर्फ बा ने महात्मा गांधी के साथ एक लंबा अरसा गुजारा। महात्मा गांधी की पॉपुलैरिटी का अंदाजा आप बस इस बात से लगा सकते हैं कि आज भारत की करेंसी पर एकमात्र उन्हीं की तो तस्वीर छपती है। इतनी बड़ी उपाधि मिलने के बाद महात्मा गांधी पर तमाम किताबों का लिखा जाना तो तय था, लेकिन फिर इतने महान इंसान की धर्मपत्नी, उनके अर्धांगिनी, उनका इतिहास में कोई विशेष जिक्र क्यों नहीं? उनके जीवन से जुड़ी किसी भी किताब का इतिहास में कोई क्यों नाम नहीं है? बावजूद इसके स्वयं महात्मा गांधी के अपने शब्द थे कि जितने लोग भी मेरे और बा के संपर्क में आए, उनमें ज़्यादा संख्या तो उनकी है जो मेरे अपेक्षा बा पर ज़्यादा विश्वास रखते हैं। और ये बात भी सच है कि स्वतंत्रता संग्राम के दौरान जितनी बार भी गांधी जेल गए, उनके पीछे बा ने ही उनकी कमान संभाली। इतना ही नहीं, आज़ादी की लड़ाई में कितनी बार तो वो खुद भी जेल गई। तो क्या कारण था कि उनके इस त्याग और श्रद्धा का इतिहासकारों ने कोई मान नहीं रखा? इस विषय में बुक की राइटर श्रीमती नीलिमा डालमिया ने यह पहला कदम उठाया और हिस्ट्री में मिले फैक्ट्स और गांधी जी के ऊपर लिखी किताबों के माध्यम से निकाले गए हिस्सों को जोड़कर इस किताब को लिखा गया। लेकिन इस बुक को शुरू करने से पहले वो स्वीकारते हुए कहती है कि मैं आप सभी को एक बात बता दूं कि वास्तव में मोहनदास करमचंद गांधी की पत्नी कस्तूरबा गांधी ने कभी कोई सीक्रेट डायरी नहीं लिखी। ये बस इतिहास में मिले फैक्ट्स और गांधी जी के ऊपर लिखी किताबों के माध्यम से निकाले गए हिस्सों को जोड़कर मेरे द्वारा रचा गया एक उपन्यास है। परंतु मैंने इस बुक को इंटरेस्टिंग बनाने या इससे ज़्यादा पॉपुलैरिटी देने के लिए किसी भी प्रकार के झूठ या कुछ फिक्शनल कॉन्सेप्ट का यूज़ नहीं किया है। इसके साथ ही हम कुकू एफएम की तरफ से भी कहना चाहेंगे कि ये बुक इतिहास के कुछ ऐसे अनछुए सीक्रेट्स और गांधी जी जैसे महान इंसान के निजी जीवन पर रोशनी डालती है, जिनका जिक्र शायद ही आपने पहले सुना हो। हमने पूरे एहतियात के साथ ओरिजिनल बुक का अनुवाद किया है ताकि आपको लेखक द्वारा लिखे गए प्रत्येक शब्द का सही अनुवाद बता सकें, और यदि फिर भी कोई गलती हो रही हो तो माफ़ कर दें। हमारा किसी भी धर्म, व्यक्ति या समुदाय के ऊपर उंगली उठाने या किसी की भी धार्मिक या सामाजिक आस्था को ठेस पहुंचाने का कोई भी मोटिव नहीं है। तो चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं नीलिमा डालमिया द्वारा लिखी किताब कस्तूरबा की रहस्यमय डायरी का हिंदी रूपांतरण, और जानते हैं इन सभी सवालों के जवाब